मैं होशियार सिंह शर्मा, प्रधान अध्यक्ष स्वामी सत्यनारायण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय ओम कल्याणकारी ट्रस्ट, एक पंजीकृत स्वैच्छिक धर्मार्थ संस्था और प्रिंसिपल विश्व भारती वर्तमान स्कूल आडवा हिसार, आप सभी अभिभावकगण का और विद्यार्थीगण का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं शैक्षणिक स्तर 2020-21 के लिए गए फैसलों से आपको अवगत कराता हूँ। यह है कि हमारी संस्था हमेशा से ही सबके साथ मिलकर चलने वाली संस्था है। सबका सम्मान, सबका उत्थान, सबका विकास हमारी संस्था का शाश्वत सिद्धांत रहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत रहती है। संस्था का उद्देश्य प्राणी हित एवं समाज कल्याण है। सबके लिए सद्बुद्धि और विद्या, सबके लिए सत्य और प्रेम से परिपूर्ण उज्जवल भविष्य के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है। विश्व भारती वर्तमान स्कूल का जो उद्देश्य है वो भी बड़ा उच्च कोटि का है। अनुशासन, स्वच्छता और सुशिक्षा, ये विश्व भारती वर्तमान स्कूल का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे सभी वर्कर, कार्यकर्ता, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी एक परिवार की भांति काम करते हैं। मैं इस वैश्विक महामारी के कारण जो विद्यार्थियों की पढ़ाई में थोड़ी बाधा थी, उसको भी हमने दूर कर दिया है। शैक्षणिक स्टाफ को विशेष प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं। संस्था द्वारा विश्व भारती वर्तमान स्कूल के लिए क्लास वाइज 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। नर्सरी से लेकर 10+2 तक सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। सभी कक्षाओं का काम सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है। वीडियो दी जाती है, ऑडियो दी जाती है और सभी प्रकार का सब्जेक्ट वाइज काम दिया जाता है। हमने बच्चे का बेसिक बेस मजबूत करने के लिए विशेष तौर से हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण को विशेष महत्व प्रदान किया है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर को विशेष महत्व दिया गया है। गणित के लिए गणित के सूत्र विशेष तौर से निर्धारित किए हैं। साइंस के लिए साइंस के समीकरण, साइंस सूत्र निर्धारित किए हैं। नैतिक शिक्षा के लिए अलग से वीडियो डाली जाती है। और भी काम छोटी क्लास कक्षाओं में 12 खड़ी और विशेष प्रकार की स्पीकिंग कोर्स और नोटबुक पर विशेष प्रकार के काम का सरलीकरण करके उनको दिया जाता है। मैं सभी विद्यार्थियों से और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि विद्यालय द्वारा भेजे गए काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करें। काम को अच्छी तरह देखें, उनको सुने, उनको अपने नोटबुक में उतारें, याद करें, लिखने का काम करें, सुनने का काम करें, सूत्र सीखें। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आती भी है तो हमने विद्यालय के मैनेजमेंट ग्रुप के नंबर, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। आप डायरेक्ट उन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने क्लास वाइज जो टीचर है, टीचिंग स्टाफ है, उनके नंबर भी दिए हैं।
आप अपने कक्षा इंचार्ज से बात करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा विषयवार सब्जेक्ट वाइज टीचरों को भी हमने नंबर इसमें दिए हैं। आप अपने विषय के टीचर से भी बात करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको विद्यालय संबंधी कोई शैक्षणिक समस्या है या और किसी प्रकार की समस्या है तो आप मैनेजमेंट से सीधे बात करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए हमने 31 मार्च से ही नए शैक्षणिक स्तर के लिए नई गाइडलाइन, नया फीस स्ट्रक्चर तैयार किया है। हमने 2-3 हमने इसके अलावा भी नए शैक्षणिक स्तर के लिए गाइडलाइन तैयार की हैं। इसमें एक फीस स्ट्रक्चर तैयार किया है। हमने फीस स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया है। उसमें 2 श्रेणियां हमने बनाई हैं, सक्षम विद्यार्थी, सक्षम अभिभावक श्रेणी और असक्षम विद्यार्थी या असक्षम अभिभावक श्रेणी। सक्षम जो अभिभावक है, सक्षम जो विद्यार्थी है, वो विद्यालय के ABC तीनों श्रेणियाँ पूरा कर सकता है। सक्षम विद्यार्थी विद्यालय की मंथली फीस, एनुअली फीस, एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, सभी प्रकार के चार्ज जो है विद्यालय में सहर्ष जमा करवाए। उसके लिए इस प्रकार के आदेश संस्था ने दिए हैं। इसके लिए हमने विद्यालय का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही समायोजित फीस स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके अलावा जो विद्यार्थी या जो अभिभावक सक्षम नहीं हैं उनके लिए हमने फीस में विशेष छूट का प्रावधान दिया है। इसके लिए हमने जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है, जो अभिभावक सक्षम नहीं है, उसके लिए हमने 3 महीने की फीस को माफ़ कर दिया है। इसके अलावा उसकी एडमिशन फीस को माफ़ कर दिया है, एनुअल चार्ज को माफ़ कर दिया है और दूसरे प्रकार के खर्चे में भी काफ़ी छूट प्रदान की है। कोई भी छूट के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक आवेदन पत्र तैयार किया है। अपने आवेदन पत्र में देकर के विद्यालय से वो छूट ले सकता है। यदि विद्यालय को लगता है कि ये छूट का पात्र है तो उसको छूट दे दी जाएगी। यदि विद्यालय की मैनेजमेंट को लगता है कि छूट का पात्र नहीं है तो उसको छूट नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी अभिभावक के साथ, किसी विद्यार्थी के साथ नहीं किया गया है। न ही जाति के आधार पर, न ही लिंग के आधार पर, न ही धर्म के आधार पर, न ही अर्थ के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया गया है। केवल सभी को समान एक परिवार की भांति रखा गया है। केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर जो सक्षम नहीं हैं या किसी प्रकार समस्या से पीड़ित हैं या किसी प्रकार की फीस देने में समर्थ नहीं हैं और विश्व भारती वर्तमान स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो अपने आवेदन पत्र में इसके लिए आग्रह कर सकते हैं। विद्यालय की मैनेजमेंट उस आग्रह पर विचार करके उसको छूट प्रदान कर सकती है। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमने 2 प्रकार के चैनल, एक चैनल का नाम रखा है अब तक और एक मन की बात, 2 चैनल हमने इसमें रखे हैं। आप अपनी समस्याएं इन चैनलों के माध्यम से भी पूरा करवा सकते हैं। विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए और अभिभावकों की समस्या के समाधान के लिए हमने YouTube चैनल प्रारंभ किया है। उसमें हमने एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जाकर के हमारा YouTube चैनल देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई बात है तो हमें बता सकते हैं। और बीच बीच में भी आप मोटिवेशनल बातें, ज्ञानवर्धक बातें
संस्था के समाचार, विद्यालय के समाचार, विद्यालय की ज्ञानबोध बातें, नैतिक मूल्य, इस प्रकार की बहुत सी बातें यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जाकर के भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमने विशेष तौर से हमारे धर्म ग्रंथ संबंधी रामायण, महाभारत, गीता, नैतिक मूल्य और विशेष तौर से कोरोना से बचाव, महामारी से बचाव और विद्यार्थियों को पढ़ने के अलग अलग प्रकार के तरीके इस यूट्यूब चैनल में सुझाए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को देख करके अपनी शिक्षा में और बढ़ोतरी कर सकते हैं और निखार कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैनेजमेंट के साथ संपर्क करके उसका समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।